इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशकर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से विश्व विख्यात अद्भुत अकल्पनीय कार्यक्रम संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम आज सेवायतन की चर्चा चल रही थी, तो सेवायतन में औषधि दान सेवायतन के लिए श्रीमती शिवता अनुराग जैन ग्वालियर, उन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में सेवायतन में आचार्य श्री विद्यासागर युवक मंडल केशली सागर, इन्होंने सेवायतन हेतु 51,000 रुपये की राशि। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं और जोरदार इनका ताली बजाकर अभिवादन करें। इन सभी युवा साथियों ने ओम। और आइए निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया। आकाश राधिका अशोक कुमार जैन जयपुर, शरद विकास शीतल दक्ष मितल जैन जयपुर, श्री राजेश जैन ग्वालियर, श्रीमती निशला भावोत नितिन भावोत जयपुर, श्री संजीव जैन श्रीमती संध्या जैन मेरठ, नमन जैन सुपुत्र निर्मल कुमार जैन लवकुश नगर छतरपुर। और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे जैसे शिखर जी में बारिश हो रही है, वैसे वैसे गुणायतन में स्वर्ण की भी बारिश हो रही है। आज बहुत से नाम है, एक बार ताली बजाइए उन सभी श्रावकों के लिए। तृप्ति जिनेश श्रीमती अंचल हिमांशु पारस अनय उदयपुरा रायसेन, कुसुमबाई मोनू खंडवा, मणिकांता जैन इंदौर, स्वर्गीय विमल कुमार जी सिंगई की स्मृति में प्रतिभा लवकुश सिंगई सायगढ़ सागर, शांताबाई काशलीवाल वड़नगर, हलकुलाल बाबूलाल एंडसन जबलपुर, माणिकचंद प्रदीप कुमार पुष्पाबाई वीना सागर, प्रभा जैन करकवेल नरसिंहपुर, नीता आपकी तालियां तो बजती रहनी चाहिए। नीता प्रकाश चंद जी जामनेर गुना, स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार खजांची की स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर सुषमा जैन सिवनी, इन्होंने सभी ने अपनी ओर से स्वर्ण दान देकर इस गुणायतन को स्वर्ण रूप प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। एक बार पुनः इन सभी के लिए तालियां बजाएं। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमती निर्मला साहनी धर्मपत्नी श्री रमेश साहनी उदयपुर, निर्माण शार्थी के रूप में स्वर्गीय अनिल जैन की स्मृति में श्री कालूराम चमेलीबाई अभय अनीता अंकित अनुज प्रमिला आशी जैन कटंगी जयपुर और सूत्रधार के कटंगी जबलपुर अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ और हमारे गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रायसेन चंद्र कुमार जी चंदू भैया मंत्री गुणायतन और अरविंद जैन राजा, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी स्वर्गीय अनिल कुमार जी की स्मृति में जिन्होंने निर्माण शार्थी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जब इनका सम्मान हो तो आप तालियां जरूर बजाएं। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री वीरेंद्र कुमार किरण जैन, विनीत कुमार मीनू, मोनू वरुण कविता नक्ष शिवटी मिताली जैन सागर, जिन्होंने सूत्रधार में अपना योगदान दिया है। अगर उपस्थित हैं तो वे भी आए, हमारे पदाधिकारियों का सम्मान स्वीकार करें।
हाँ जी, कालूराम जी चमेली भाई परिवार से आ जावे, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रायशेठ चंद्र कुमार जी मंत्री गुणायतन और अरविंद जी जैन राजा। दूसरे सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अनुराग जैन ग्वालियर और शिरोमणि संरक्षक राजेंद्र जैन गन्नौर, ये आएंगे, हमारे वीरेंद्र कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुशील कुमार जी, श्रीमती प्रेमलता, पूजा, आराध्य जैन, श्रुति जैन जबलपुर, अगर उपस्थित हैं तो वे आए, आ जाइए साहब। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुनील जैन CFO गुणायतन, इंजीनियर रमेश जी सतना, ये आएंगे, हमारे सम्माननीय सुशील कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और वीरेंद्र कुमार जी, विनीत कुमार जी अगर आ गए हों तो उनके सम्मान के लिए मैंने आमंत्रित किया था अनुराग जी जैन ग्वालियर, राजेंद्र जैन गन्नौर शिरोमणि संरक्षक, ये दोनों आएंगे, पहुंचते जाएंगे नीचे। अनुराग जी जैन ग्वालियर, राजेंद्र जी जैन गन्नौर शिरोमणि संरक्षक, ये सम्मान करेंगे हमारे सुशील कुमार जी परिवार का। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत ही सुंदर ये काम कर रहे हैं। और आइए अगले दानदाता को आमंत्रित करूंगा श्रीमान शैलेश जैन आदिनाथ सिद्धेश कुमार जैन जबलपुर, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शैलेश आदिनाथ अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुबंदा का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली और NL जैन साहब जयपुर। श्रीमान शैलेश आदिनाथ, हाँ जी, सुशील कुमार जी परिवार का सम्मान करने के लिए मैंने आमंत्रित किया था सुनील जैन CFO और इंजीनियर रमेश जी सतना। भैया सुनील जी जैन देहरादून CFO गुणायतन और इंजीनियर रमेश जी सतना गुणायतन निर्माण मंत्री। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा भाई शैलेश जी आदिनाथ सिद्धेश कुमार जी जैन जबलपुर, आगे। एक नाम मेरे पास आया है चिंटू जैन केटर्स जबलपुर, इन्होंने अपनी ओर से सेवायतन के लिए 21,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें शैलेश आदिनाथ। और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कहना चाहूँगा आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन परिसर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो रहा है। 48 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें 45 मंडल हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 3 मंडल के लिए हमें 3 पुण्यार्जकों की आवश्यकता है, जिनके भाव बनते हैं कि अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से ये अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के सिद्ध क्षेत्र में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस महामंडल विधान में 108 जोड़ों को बैठने की व्यवस्था है। जो भी चाहते हैं अपने परिवार की ओर से जोड़े के साथ इस अनुष्ठान में बैठने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। राशि मात्र 51,000 रुपये की है। 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से जोड़े के रूप में आप इस अनुष्ठान में बैठने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी यह अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, जो नंबर चल रहे हैं चैनल में, उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। और आइए मैं सभी युवा साथियों को आमंत्रित करूंगा केसली युवा मंडल, जिन्होंने सेवायतन के 51,000 रुपये की राशि प्रदान की, एक प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राकेश मंजू अजमेर। ओम, देखिए जब तक ये युवा लोग अपने सवाल के लिए पूछ रहे हैं, मैं एक शख्सियत का परिचय आप सबसे कराना चाहूँगा। अभी डॉक्टर RK जैन साहब का आप सबने स्वागत किया, जिन्होंने अपना योगदान देने का भाव प्रकट किया और वो बहुत जल्दी सेवायतन में आकर सेवाएं देंगे। लेकिन जिन्होंने अपने पूरे जीवन को यहाँ समर्पित कर दिया, ऐसी महान शख्सियत अभी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे हैं डॉक्टर विजय बुद्रुक। आगे आइए, आगे आइए डॉक्टर साहब। और डॉक्टर श्रीमती विजया बुद्रुक, शायद डॉक्टर साहब वहाँ सेवा में होगी। कहाँ है? आ रही हैं? चलिए तो आ जाने दीजिए।
और एक बार जब दोनों आए तब आप इन सब का इनका स्वागत कीजिएगा। बहुत अच्छे भाव से काम कर रहे हैं करतल ध्वनि पे। बैठिए, चलिए आगे सवाल करो। महाराज श्री के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज केसली की ओर से, आचार्य विद्यासागर युवा मंडल केसली की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे नगर केसली में पूज्य निर्यापक श्रीमण श्री समता सागर जी महाराज का आगमन हुआ था। उनके सानिध्य में आचार्य विद्यासागर युवा मंडल का गठन हुआ था और उसके बाद ही आरिका माँ विज्ञानमती माता जी का आगमन हुआ था और उनकी सुयोग्य शिष्या आरिका माँ पवित्रमती जी का आगमन हुआ था। उन्होंने युवा मंडल को मार्गदर्शित किया और उन्होंने बोला युवा मंडल बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन युवाओं का कुछ धर्म के प्रति रुझान होना जरूरी है। तो उन्होंने प्रतिदिन स्वाध्याय प्रारंभ कराया। मूल सवाल करो, कहानी मत सुना। बहुत अच्छा काम है, बोलो जल्दी। सवाल जल्दी से करो। महाराज श्री, हम लोग डेली 35-40 लोग स्वाध्याय करते हैं, उसी में प्रश्न निकला था। हाँ, सिद्धशिला और सिद्धालय में क्या अंतर है? महाराज श्री शंका समाधान कीजिए। सिद्धशिला और सिद्धालय, सिद्धालय में क्या अंतर है? सिद्धशिला सर्वार्थ सिद्धि से 12 योजन ऊपर है और सिद्धालय लोक के अंतभाग में है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राकेश मंजू अजमेर और उसके बाद तैयार रहेंगे सूत्रधार के रूप में शैलेश जैन आदिनाथ जबलपुर। प्रश्न भी करेंगे और उनका सम्मान का कार्यक्रम भी हमारे पदाधिकारी संपन्न करेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन नमन नमन। गुरुवर, मेरी शंका है कि एक छोटा बच्चा एक ही प्रश्न को बार बार बोलता है और हम लोग को बहुत गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन गुरुवर आपके सामने भी एक ही प्रश्न कई बार 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 आता है, लेकिन क्या हमने देखा कि आपको कभी गुस्सा या मतलब ऐसे चिड़चिड़ापन ऐसा सब नहीं होता? आप में इतनी क्षमता और मधुरता कहाँ से? और गुरुवर हम ये सब थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों का लालन पालन के दिन याद करो। जब बच्चा सीखने की स्थिति में रहता है ना, तब वो कोई भी सवाल करता है तो मन चिड़चिड़ाता है क्या? हाँ गुरुवर। जब शुरुआत में जब वो कुछ नहीं सीखा होता है, बोलना सीखता, बेटा बोल माँ 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 100 बार बोलते हो, क्योंकि हमें बोलना सिखाना है। वो नहीं बोल पा रहा है, फिर भी बुलवाते हो। हाँ गुरुवर। सुनो, तो जब सीखने के लिए किसी को कुछ बोला जाता है तो 100 बार बोलने पर भी मन में प्यार ही उमड़ता है, चिड़चिड़ाहट नहीं। मैं भी आप लोगों को सिखाने के लिए समझाता हूँ। 1000 बार पूछो, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, केवल सद्भाव ही आएगा। गुरुवर, इसके लिए 4 सूत्र बताइए कि हम ये समता धैर्य कहाँ से लाएं? बस एक ही बात है, सबसे प्यार करने लगो तो अपने आप लोगों से तुम्हारा मधुर व्यवहार हो जाएगा। 4 की जरूरत नहीं, एक ही विचार पर्याप्त है। चलो आगे। नमस्ते गुरुवर। शैलेश जैन आदिनाथ जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जैन साहब और सुनील जी देहरादून DFO। नमस्ते महाराज। CFO, क्षमा करना, CFO गुणायतन। महाराज श्री, शंका यह है कि आजकल बनावट, सजावट और दिखावट, इसके कारण लोगों में जो गिरावट आई है, ये तीनों चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी। बनावट, सजावट, दिखावट के कारण जो गिरावट आ रही है, इससे बचने के लिए क्या करें? इनमें रुकावट लगा दो, है ना? रुकावट लगा दो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सजावट, दिखावट, बनावट और गिरावट, ये निश्चित हमारे जीवन की गिरावट के कारण है। इसलिए हमें इनमें रुकावट लगाना है और ये तब होगा जब हम अपने जीवन को सहजता से जीने का अभ्यास करेंगे। मैं चाहूँगा एक बार शैलेश आदिनाथ का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो। आज इन्होंने सूत्रधार के रूप में अपनी सहमति प्रदान की है, पर धीरे से मुझे कह रहे थे महाराज अभी अकेला हूँ, रहने दो, परिवार के साथ आऊँगा तब ट्रस्टी बनूँगा। बिल्कुल, ये मेरी नज़र में ट्रस्टी तो है ही, घोषणा चाहे जब हो जाए, लेकिन ये बहुत कर्मठ कार्यकर्ता और पिछले लगभग 20 वर्षों और ज़्यादा से निरंतर जुड़ करके धर्म प्रभावना के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं का जुड़ना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जोरदार करतल ध्वनि से शैलेश भाई का स्वागत करें।
और शैलेश आदिनाथ जी का सम्मान करने के लिए एनएल साहब और सुनील जी देहरादून सम्मान कर रहे हैं। आपकी तालियां तो बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। और आइए चलते हैं अगले प्रश्न की मैं आमंत्रित करूंगा बहन सविता देती मगौली और बहन हेमलता जी गुना। पूज्य मुनिवर का वर्णन बोलिए कैसे करें, पूज्य मुनिवर का वर्णन बोलिए कैसे करें, शब्द लगते हैं निरर्थक कौन सी उपमा धरें, सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, हम तो कहते संत के ही भेष में भगवान है, हम तो कहते संत के ही भेष में भगवान है। महाराज जी, जब मैंने गुणायतन का अवलोकन किया मुझे लगता था कि कुंडलपुर से ज्यादा सुंदर मंदिर कहीं नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि वो बुंदेलखंड के कुंडलपुर का जो मंदिर था वहां की जो कलाकृति थी उसी कलाकृति को इस बिहार प्रांत के गुणायतन में पूर्ण रूप से उकेरा गया है। मन बहुत आनंदित हुआ और उससे भी मन ज्यादा आनंदित हुआ जब मैंने अनुभव साधना केंद्र को देखा। शायद आप जानते होंगे जहां हम सबकी कल्पना समाप्त होती है, जहां हम सबका सोच समाप्त होता है, वहां से पूज्य मुनिश्री का सोच शायद प्रारंभ होता है। उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, शायद मेरे शब्द ही बौने पड़ जाएंगे। इतना आनंद आया जब मैंने वहां पर देखा। तीसरी बात महाराज जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं महानगर में अभी गई, मैंने वहां पर एक कुछ अभाव देखा, उसको आप पूरा कर सकते हैं। मैंने देखा कि वहां के जो माता पिता हैं वो बच्चों को ज्ञान के प्रति तो बहुत प्रोत्साहित करते हैं, स्कूल आदि के प्रति, स्कूल आदि के लिए या शिक्षा आदि के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं, लेकिन मैंने देखा वहां संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। तो महाराज जी उन माँ बाप का क्या कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को संस्कार सहित शिक्षा दें। और एक और भावना रखती हूँ महाराज जी कि यहाँ पर ऐसी संस्कार से सहित एक शिक्षा केंद्र का भी निर्माण हो जो अनुभव केंद्र से भी ज्यादा अद्वितीय हो, ऐसी मेरी भावना है। देखिए बहन जी बहुत सारी बातें कह गई। बड़े बाबा हैं, बड़े बाबा का मंदिर भी बड़ा है और जहाँ बड़े बाबा है वहाँ सब कुछ बड़ा है, और जो छोटे बाबा के आशीर्वाद से बने उसको तो किसी से तुलना करनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहूँगा गुणायतन भी छोटे बाबा की ही कृति है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। बस लोग चीज़ों को देखे, उसका आनंद ले, उसकी तुलना किसी से न करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंदिर न बड़ा होता है न छोटा, हमारी श्रद्धा ही बड़ी और छोटी बनाती है। हम अपनी श्रद्धा को रखें। हाँ, हमारा प्रयास ये जरूर है कि जो हो वो श्रेष्ठतम हो, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, श्रेष्ठतम पाने के लिए श्रेष्ठतम लगाना पड़ता है। जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है वही सर्वश्रेष्ठ पाता है। इसी विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं। आपने जो बात कही कि यहाँ प्रतिभा स्थली की तरह कोई संस्कार का केंद्र हो, जरूर गुरुदेव का आशीर्वाद होगा तो वो भी हो जाएगा। अभी मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरी एक आदत है, पहले उसे पूरा करो जो सामने है, बाकी काम बाद में। चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन पहले से उसके विषय में कुछ बोलना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन हाँ, हमें संस्कारों के प्रति जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने समाज और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख पाएँ। नमस्ते। बहन हेमलता दीदी गुना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक राजन जी गन्नौर। नमोस्तु महाराज श्री जी। परम पुण्य अरिकर सिद्धाणमती माता जी के सत्संग की नमोस्तु महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, हमारा प्रश्न है कि जैसे परिवार से एक व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है, तो महाराज श्री पीछे से कई लोग परिवार के ही मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते, जैसे कि पूज्य आचार्य श्री जी के माता पिता, भाई बहन, सारे के सारे पूरा परिवार निकल गया। तो महाराज जी उनका अपना अपना पुण्य होता होगा कि आचार्य श्री मतलब आगे बढ़े तो इसलिए आचार्य श्री के पुण्य में उनका आगे बढ़ने का भाव हो गया। देखिए, निमित्त एक संबंध है संसार में। हम लोगों का जो अगर पुराणों को पढ़ते हैं
तो एक जगह जन्म होता है तो लोग कई भावों के संबंध के साथ रहते, वो हुआ, वहीं भाई हुआ, बहन हुए, तो ये पूर्व जन्म के संस्कार। और वो पूर्व जन्म के संस्कार जिनके एक से होंगे उनका अभिव्यक्ति भी एक से होगी, तो प्रकट होने पर ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है गुरुदेव जिस परिवार में जन्म लिए उनका कई भावों का संबंध होगा, और ये कोई साधारण परिवार नहीं। अनेक जन्मों में त्याग, तप, संयम, आराधना, रत्नत्रय की आराधना किया होगा, परिवार रहा होगा। आज ये संयोग मिला, सब मोक्ष मार्ग में लग गए। एक कमी रह गई थी महावीर जी की, वो भी अब निकल गए। जी महाराज, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के निकलने से कईयों को प्रेरणा मिलती है। ये एक संयोग समझना चाहिए। जी नमोस्तु महाराज श्री जी। शिरोमणि संरक्षक राजन जी गन्नौर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन निर्माण मंत्री शिरोमणि संरक्षक रमेश जी इंजीनियर साहब। महाराज जी नमोस्तु। मेरी एक छोटी सी पीड़ा है। मैं अभी आ रहा था अंदर, तो जहाँ सवेरे शांति धारा हुई थी वहाँ लोग चप्पल पहने घूम रहे थे। एक आधे को मैंने टोका तो उन्होंने बल्कि मेरे को कुछ धमकाने की कोशिश की, और चंदा प्रभु मंदिर के सामने से लोग चप्पल पहन के आ रहे थे। और यहाँ भी देखोगे तो चप्पलों का अंबार लगा हुआ है। मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन हमारी श्रद्धा तो है। लेकिन मेरे को पीड़ा होती है, इनके लिए कुछ संदेश दिया जाए। बहुत अच्छी बात आपने की है राजन जी ने। हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। मंदिर के सामने जो मंडप है वह मंदिर का ही अंश है, और हमें उस मंडप की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। वहाँ नित्य शांति धारा और पूजन हो। थोड़ा घूम के आ जाइए। जब चप्पलें रखने की वहाँ व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का लाभ उठा करके चलना ही सर्वोत्तम है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह यहाँ मंदिर जी में अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं तो भी आप लोगों को थोड़ा परहेज रखना चाहिए। चूँकि यहाँ कील वगैरह है तो लोग चप्पल आदि रखते हैं, तो ठीक है। मैं कमेटी के लोगों से कहूँगा जो रास्ते में प्रतिमाएं रखी हुई है उन प्रतिमाओं को वहाँ से स्थानांतरित कर दें, ताकि लोगों की भावनाएं सुरक्षित हो। और कील वगैरह से बचने के लिए, चूँकि अभी मंदिर निर्माणाधीन है, मजदूर खुद जूते छप्पर पहन के चलते हैं, तो यहाँ रोकने के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मंदिर का जो परिसर है उसको आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। बोलिए रमेश। शिरोमणि संरक्षक रमेश इंजीनियर जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे कटनी से अरिहंत पायल जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपना श्रेष्ठत्व पाने के लिए प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा, इन 3 परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन है क्या प्रतीक्षा करना हम जानते नहीं, परीक्षा से दूर भागते हैं, समीक्षा करना हमने सीखा नहीं, फिर भी श्रेष्ठत्व की लालसा कैसे संभव है? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात। ओम 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 ओम। सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा के रास्ते से गुजरना होगा, और ऐसा लोग करते नहीं हैं। क्या करें? तो मैं कहता हूँ इन 3 चीज़ों को पाने के लिए एक पालो 4 हो जाएंगे, जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। वो क्या है? श्रेष्ठत्व को पाने की प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा हो तो लगन जगती है, तो व्यक्ति प्रतीक्षा भी करेगा, परीक्षा भी देगा और समीक्षा भी देगा। अभिप्सा तो हो, प्रगाढ़ इच्छा हो, अभिप्सा हो, ललक हो, तो सब काम सफल हो सकते हैं। अरिहंत पायल जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी आदर्श जैन नेहा परिवार अमर पाटन। पूज्य गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वक्त से हारा या जीता नहीं जा सकता, केवल वक्त से सीखा जा सकता है। तब भी हम पूरा दोषारोपण वक्त पर ही कर देते हैं, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन। न वक्त से हारा जाता है न जीता जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने कहा केवल जीता जाता है, सिर्फ सीखा जाता है। सीखा जाता है। मैं तो कहूँ वक्त को जीना सीख लो तो सीखने की भी जरूरत नहीं होगी, सारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल आए उससे पहले मैं जिन शख्सियत की चर्चा कर रहा था
वो दोनों डॉक्टर दंपति आज आप सबके बीच है। मैं चाहूँगा एक बार उनका परिचय आप सबसे हो जाए। आइए डॉक्टर साहब दोनों, आज ये सामने आइए। आइए, ये डॉक्टर विजय बुद्रुक और श्रीमती डॉक्टर विजया बुद्रुक बड़े लगनशील, आप देखते हैं इनके चेहरे में कैसी प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। और दोनों दंपति पिछले 5 वर्ष तो हो गए ना, 7 वर्षों से निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं। अब इनका घरवार शिखर जी हो गया और बहुत अच्छा हाथ है इनका, कईयों की जान इन्होंने बचाई है और निस्वार्थ भाव से अपना योगदान दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और ले नहीं रहे, दे ही रहे हैं हमेशा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहिए और मैं चाहूँगा ऐसे मौके पर इनका एक बार सम्मान जरूर हो। अपने एनएलएन श्रीमान एनएलएन साहब वो आएंगे, हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे और मैं चाहूँगा जब तक इनका सम्मान हो आपकी तालियां और आ जाए। आशीष, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए, ऐसे लोगों से प्रेरणा भी पाना चाहिए। मैं इनको इसलिए नहीं बुलाया कि इनका कोई सम्मान करें, मैंने इन्हें इसलिए बुलाया है कि इनसे आप लोग भी प्रेरणा पाएँ। आज डॉक्टर आर.के. जैन और करुणा जी ने, हाँ महिलाओं के लिए आ जाइए, शकुन दीदी आप डॉक्टर आर.के. जैन ने अपना जीवन समर्पित करने का भाव जगाया। डॉक्टर साहब हैं ही, डॉक्टर साहब जब भी मेरे पास आते तो बोलते महाराज और साथी की ज़रूरत है। आज आपके पास एक साथी और जुड़ गए, अब आप 1 से 1 11 हो गए हैं और आगे भी जो लोग अपना जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, वे इनका लाभ जरूर उठाएं और ऐसा प्रयास पुरुषार्थ करें। मैं दोनों दंपति से, डॉक्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही दीर्घायुष्क रहें, स्वस्थ रहें, लोगों की सेवा करते रहें और अपना अंत यही समाधि के साथ पूरा करें, यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम। अगले प्रश्न के तैयार रहेंगी संजय नीलम कृति गोदा धनबाद और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा कमलेश खोरई। नमोस्तु महाराज जी, आपके सानिध्य में धनबाद में पंचकल्याण बहुत अच्छे से हुआ। मुझे उसकी याद सताती है। महाराज जी आप धनबाद वापस कब आएंगे? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जब भी माला फेरते हैं तो उसमें सबसे पहले 3 मन्नियों पे सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र्य क्यों बोलते हैं? उनका क्या महत्व है? बहुत अच्छा, बढ़िया है। इस बिटिया को धनबाद के पंचकल्याण के 4 महीने बाद भी उसकी याद आ रही है तो निश्चित ये बहुत सराहनीय बात है, ऐसा होना चाहिए। अब तुमने पूछा है माला फेरते हैं तो उस समय 3 मनकों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हमारा कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य से होगा। समझ गए? तो हे भगवान हम ये माला फेर रहे हैं, किस लिए फेर रहे हैं? सम्यक दर्शन के लिए फेर रहे हैं, सम्यक ज्ञान के लिए फेर रहे हैं, सम्यक चारित्र्य के लिए फेर रहे हैं। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र्य कहते हैं। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य प्रकट हो जाता है वही मोक्ष जाता है। समझ गए? इसलिए हमें मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। तो क्या कैसे जाओगे? कब जाओगे मोक्ष? तीनों चीज। हाँ, जब आएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य तीनों आएंगे तो बहुत अच्छा आशीर्वाद। श्रीमती श्रद्धा कमलेश खोरई, उसके बाद तैयार रहेंगे गौरव जैन दिल्ली। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि आपने सुबह अहंकार के बारे में बतलाया था और उसको दूर करने के भी आपने 4 बातें बताई, तो अहंकार और अहम में क्या अंतर है गुरुवार? अहंकार और अहम एक ही दूसरे के पर्याय। चलिए आगे। गौरव जैन दिल्ली बनाइटन चेस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे सुशील जैन मड़ियाली जबलपुर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि विपत्ति समय में धैर्य कैसे बनाए रखें। बहुत अच्छा सवाल है। विपत्ति की घड़ी में धैर्य कैसे रखें? 4 उपाय बताता हूँ। विपत्ति किसी के भी जीवन में आए, पहली बात सोचो कि कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, ये दूर हो जाएगी, ये टल जाएगी, ये थोड़े देर की बात है। मन में ये बात सोचो। विपत्ति है, ठीक है, आई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विपत्ति आई है तो बनी ही रहेगी, कभी हटेगी नहीं, हट जाएगी, टल जाएगी, ये थोड़े देर की बात है। पहली बात, समझ गए? दूसरी बात, आशावादी सोच रखो कि आज अभी रात है, अब प्रभात होगी, ठीक है ना? तीसरी बात, सकारात्मक सोच रखो कि विपत्ति है पर इतनी बड़ी विपत्ति नहीं है कि मैं खड़ा ना हो सकूं। औरों पर तो इससे भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आती है, वो भी विपत्ति के शिकार होकर आगे बढ़ते हैं, तो मेरी भी विपत्ति आज नहीं कल टल जाएगी। समझ गए जी? और चौथी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। अगर ये चारों बातें जीवन में घटेगी तो हर विपत्ति में भी मुस्कुराने की क्षमता आएगी। समझ गए? कदम रखा करता कांटों पे, कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए ऐसी जगह हम न जाएं जहां अभक्ष्य बनता है, परहेज करना चाहिए। दूसरा सवाल है, हम अनुव्रत करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर कष्ट क्यों आता है? तो भैया एक बात ध्यान रखो, परीक्षा तो उसकी होती जो पढ़ता, मूर्खों को थोड़ी परीक्षा देनी पड़ती। बोलो, है ना? तो परीक्षा है, हम पढ़े, होने दो परीक्षा। व्रती की ही परीक्षा होगी, अव्रती की थोड़ी। हमेशा ध्यान रखना, सोने को ही कसौटी पर कसा जाता है, पीतल को थोड़ी। उपसर्ग साधुओं पर आते, डाकुओं पर थोड़ी। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की थोड़ी। समझ लो, इसलिए घबराओ नहीं। चलिए जी, हमारी सिस्टर ने 10 दिन उपवास, आशीर्वाद व्याख्या नहीं। हाँ। जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद मुनिवर के प्रेरणा से विकास की ओर है। और आज एक परिवार शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान मुकेश जी, श्रीमती रीता, अमित, अर्चना, आरव, आदिति जैन, न्यू दिल्ली, जिन्होंने इस गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार जोरदार तालियां तालियां बजती रहनी चाहिए। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मुकेश जी को व्याय परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा शिरोमणि संरक्षक भाई आशीष जी चावलवाले दिल्ली और राजन जी गन्नौर शिरोमणि संरक्षक, ये दोनों आएंगे। और हमारी और साथ में शिरोमणि संरक्षक रमेश जी इंजीनियर गुणायतन निर्माण मंत्री, ये तीनों आएंगे हमारे सम्माननीय शिरोमणि संरक्षक मुकेश जी, श्रीमती रीता, अमित, अर्चना, आरव, आदिति, न्यू दिल्ली, जिन्हें इस गुणायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां आपकी बजती रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा हमारे मुकेश जी, जिनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने शिखर जी की पूरी वंदना संपन्न की है। एक मिनट, ओ देखो मुकेश जी बहुत भाव लेकर आए और इन्होंने कहा मैं पिछले कई महीनों से सोच रहा था कि आपके पास आना है, और घर में थे तो 4 कदम में भी लड़खड़ाते थे। आज इनकी उमंग देखो, पर्वत की वंदना करके आ गए और यहाँ खड़े हैं। आज ये जुड़े। मुकेश जी इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है अपने जीवन का। शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़कर आपने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ दिया है, और ये एक और अच्छा उपक्रम कर रहे हैं। क्यों एनसीजन साहब, वो भी कर दो डिक्लेयर। हाँ, इन्होंने गुणायतन के साथ
श्री सेवायतन के लिए पूरे एक्सरे मशीन का सिस्टम भी दिया है अपनी ओर से सौजन्य से। ऐसे व्यक्ति का जोरदार करतल ध्वनि से इनके इस पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी। बहुत बढ़िया। और इनकी प्रेरणा में मुख्य रूप से एनसी जैन साहब और अरुण जी मॉडल टाउन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली में मॉडल टाउन की गुणायतन के साथ बहुत, गुणायतन सेवायतन दोनों में बहुत बड़ी भागीदारी है। अरुण जी ने भी वहाँ की पूरी पैथोलॉजी लैब को अपनी तरफ से देने की व्यवस्था की है और कल प्रातःकाल उस पैथोलॉजी का उद्घाटन भी होगा, तो उसकी चर्चा कल करेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। आपने जो ये कार्य किया ये अनुकरणीय कार्य है, आपके जीवन के पुण्य की वृद्धि का निमित्त है। ऐसा सभी को करने की भावना रखना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। और हाँ, एक बात और मैं भूल गया, एक मशीन इनने दी, पर इनका कहना है महाराज जब आगे ही बढ़ रहे तो सबको आगे बढ़ाना चाहिए। एक और मशीन है, वो इनके भाई जो अमेरिका, तालियां बजाइए, जोरदार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और परम पूज्य मुनिवर ने अभी गुणायतन के साथ सेवायतन की चर्चा की है। अब सेवायतन की चर्चा हुई तो सेवायतन की कड़ी में भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है। दान देने वाले लोग तो दान देते हैं, पर मेरा मानना है दान से बड़ा योगदान होता है। अभी वर्तमान में सेवायतन में डॉक्टर विजया बुद्रुक पिछले 5 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर आ गए हों तो उन्हें मंच तक पहुंचाएं, वो सेवाएं दे ही रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि वहाँ अभी और सेवा देने वाले लोगों की ज़रूरत है। आज मैं अपनी डायरी पलट रहा था तो मेरी डायरी में एक नाम लिखा हुआ था, डॉक्टर RK जैन जबलपुर फॉर सेवायतन। तो मुझे ख्याल आया कि ये व्यक्ति तो मेरे पास आए थे, ये अपनी सेवा देना चाहते हैं, नंबर लिखा हुआ था। मैंने फ़ोन लगाने के लिए सुभाष जी से कहा कि देखो उनसे संपर्क करो। तो जब फ़ोन किया तो बोलते मैं तो यहीं हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ। और ये बहुत अच्छा सहयोग। इधर ये डॉक्टर, इधर देखो डॉक्टर साहब मेरी तरफ, ये डॉक्टर RK जैन साहब, उनकी धर्मपत्नी करुणा जी हैं। ये वर्षों से जुड़े हुए हैं और इनकी बेटी और इनके जमाई गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है डॉक्टर अभिजीत चेतना जैन अंबिकापुर। आज इन्होंने अपना एक भाव प्रकट किया कि अब हम अपना समय सेवायतन के लिए समर्पित करेंगे। ये दोनों दंपति ने यहाँ रहते हुए सेवायतन में सेवा करने का मनोभाव जगाया है। इनके यहाँ रहने से वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। डॉक्टर बुद्रुक साहब को भी बहुत सहयोग मिलेगा, वहाँ उनको आवश्यकता भी थी, और इनके जीवन का भी उद्धार होगा, क्योंकि इन्होंने संसार के लिए जो कुछ करना था वो खूब कर लिया। संसार के लिए जो भी करना था वो कर लिया। अब जो ये करने जा रहे हैं वो केवल अपने लिए करने जा रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र में यात्रियों की सेवा तो ये करेंगे ही करेंगे, इन्हें अपनी आत्मा की सेवा का भी अवसर प्राप्त होगा। मैं तो डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब इस निर्णय से आपने मैदान मार लिया। अब आप वे निश्चिंत रहो, यहाँ रहोगे तो सेवा का फल भी पाओगे और इस दुनिया से कभी मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, संलेखना पूर्वक देह परिवर्तन करोगे। ये सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरा दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक बार इनके और डॉक्टर आप करतल ध्वनि से स्वागत, जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। और डॉक्टर RK जैन साहब और करुणा भारती, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, गुणायतन ट्रस्टी अरुण रांची और करुणा भारती का सम्मान करने के लिए, क्षमा करना, NC जैन साहब, अरुण जी मॉडल टाउन, ये दोनों आएंगे। हमारे डॉक्टर RK जैन साहब जबलपुर, उनका सम्मान करेंगे। और करुणा भारती का सम्मान करने के लिए
बहन शकुन दीदी आएंगी, वो आए और करुणा भारती जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें गुणायतन परिवार की ओर से। और आपकी तालियां तालियां बजती बजती रहनी चाहिए। सामने ले जाओ। सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। डॉक्टर आर के जैन साहब जो सेवायतन में अपनी सेवाएं देंगी, करुणा भारती उनका सम्मान करने के लिए शकुन दीदी पहुंच गई हैं। ओह, बहुत अच्छा कार्य। चलिए और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम को पुनः। डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे, दीजिए माइक। हाँ, इधर इधर देखिए। गुरुवर के सामने चरणों में मेरा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज मैंने सेवायतन में अभी जाके गुरुवर के निर्देशानुसार जाके मैंने वहाँ जाके निरीक्षण किया और देखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मैंने जो देखा है वर्ल्ड की, विश्व की जो बेसिक पैथोलॉजी की सुविधाएं हैं वो अभी भी वर्तमान में उपलब्ध हैं और कार्यरत हैं। इससे बड़ा सौभाग्य अपने को क्या प्राप्त हो सकता है। और जो थोड़ा बहुत भी है तो वो किंचित मात्र जो है वो इतना जरूरी नहीं है। जितना आवश्यकता है वो सभी आज की तारीख में अभी उपलब्ध है। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही गौरवान्वित हुआ और मैं गुरु के चरणों में अपना नमोस्तु कहते हुए अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत बढ़िया। मैं एक बात आप सबसे बीच में कहूँगा कि सेवायतन बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रतिदिन यहाँ अनेक लोगों की सेवाएं तो हो ही रही है, यात्रियों को भी बहुत उसमें लाभ मिल रहा है। और गुणायतन सेवायतन ने एक एम्बुलेंस की भी सेवा यहाँ 24 घंटे उपलब्ध कर दी है। लोगों को ऐसे कार्यों से भी जुड़ना चाहिए ताकि हम क्षेत्र में जनहित के कार्य को आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ, मैं एक क्षेत्र में काम कर रहा था तो एक स्मरण सुनाता हूँ कि वहाँ पर एसडीएम एक दुर्घटना हुई और उसमें 12 लोग काल गति को प्राप्त हो गए। और वो देख के वहाँ के एसडीएम ने मुझे बुलाया, बोले डॉक्टर जैन कुछ व्यवस्था करो। आ गई है, फिर कोई बात ही नहीं। हाँ, एम्बुलेंस तो यहाँ है, आप तो अपना योगदान दो और बाकी देना है तो तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी जगह और कुछ देना दे दो डॉक्टर साहब। जो भी मुझसे बन पड़ेगा बहुत बढ़िया, मैं अपनी सेवाएं दूंगा। इतनी बात ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त। बहुत बढ़िया। आइए हम अपने संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। निवेश गांधी संतरामपुर गुजरात, उसके बाद तैयारेंगे श्रद्धा जैन व्रती नगरी पिंडरई। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, संतरामपुर गुजरात से आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 2 कोरोना काल से और उसके पहले 1 साल से 3 सालों से सोशल मीडिया के माध्यम से आपका शिष्य बना हूँ और भावना योग से खूब प्रभावित हुआ हूँ और लाभान्वित भी हुआ हूँ। मेरा एक यही सवाल है कि गुरुवर, मैं समाज में अच्छा कार्य करता हूँ। त्योहारों के मौसम में जब कोई गुरुवर आते हैं, कोई आचार्य आते हैं, कोई संघ आता है तो मेरी वैयावृत्ति में, आहार दान में, आहारचर्या में, विहार में सभी जगह भूमिका रहती है। इसके अलावा महावीर जयंती, पर्युषण पर्व, उसमें भी मेरी भूमिका रहती है। लेकिन गुरुवर, मेरे प्रतिदिन मंदिर जाने के विचार में मैं सक्षम नहीं हो पाता हूँ। मैं हर रोज मंदिर जाने में अपने मन से पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मंदिर से वंचित रह जाता हूँ। मैं मंदिर ऐसा क्या करूँ कि मैं मंदिर जाने के लिए कुछ मत करो। यहाँ आए हो, शिखर जी की वंदना किए हो, एक संकल्प ले लो कि महाराज जी आज से मैं अपने नगर में रहूँगा तो नित्य मंदिर जाऊँगा। संकल्प लेते ही तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा और मंदिर जाना शुरू हो जाएगा।
जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरु। श्रद्धा जैन भृति नगरी पिंडई, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी प्रकाश चंद जी शुभम सूखी सेवनिया भोपाल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब जैन धर्म आत्मा से परमात्मा बनने की कला बताता है, हे महाराज श्री, मैं अपने भावों को शुद्धि कैसे बनाए रखूं? जैसे भाव हमारे सम्मेद शिखर और संसंग में हो जाते हैं, वैसे ही भाव हमारे बने रहें और भावी जिनों का वर्तमान सिद्धों से कैसे मिलन होगा? हम अपने भावों को अच्छे कैसे बनाए रखें? जैसे शिखर जी में है वैसे ही हमेशा भाव कैसे बने रहे? पहला बड़ा सरल सा उपाय, अपने भावों को निर्मल बनाए रखना है तो कुछ मत करो, बाकी चीज़ों का प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो। बाकी चीज़ों का प्रभाव न पड़े तो भाव अपने आप ठीक होंगे। भाव बिगड़ते कब है? जब हम उसमें कुछ मिलावट कर देते, तो हमारे द्वारा मिलावट कर देने से हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। हम अन्य बातों से अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित करें और हर पल इस बात का ख्याल या स्मरण रखें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। यदि इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे भावों में स्थिरता सहज बनेगी। आगे गुणायतन ट्रस्टी प्रकाश चंद जी शुभम सूखी सेवनिया भोपाल, इसके बाद तैयार रहेंगे अशोक कोटिया बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिसने सब कुछ दिया हमको, हम उसको कुछ ना दे पाए। हे बड़े बाबा, हम सब की ओम प्रमाण गुरु को लग जाए। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि वक्त किसी की नहीं रुकता, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि वक्त का फल मीठा होता है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि दोनों में मेल मिला सकें? वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा क्या करें? देखो, दोनों को अपनाओ, अपन तो अनेकांत वाले हैं, समझ गए? जब कुछ अच्छा करना हो तो पहली लाइन को याद करो कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जो करना अभी कर लो, कल किसने देखा। लेकिन जब पूरी ताकत के साथ हम बहुत कुछ करने लगे फिर भी परिणाम ना आए, जैसा हम चाह रहे वैसा फल न मिले, मन अधीर होने लगे, तो सोचो सब्र का फल मीठा होता है। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। श्री अशोक कोटिया जी बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे जय कुमार हेमलता जैन मंडला। गुरुदेव के चरणों में शतशत नमन वंदन। गुरुदेव, मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस वर्ष मतलब दूसरी बार आपके दर्शन हो रहे हैं और सम्मेद शिखर की वंदना भी दूसरी बार हो रही है। कुछ पंक्तियों में आप ये प्रश्न निहित है मेरा। मैं व्यर्थ भागता रहा नश्वर धन के पीछे, मैं व्यर्थ करता रहा गुहार बेदर्द जमाने से, मैं टकटकी बांधे खड़ा रहा कि मिलेगा न्याय अंधे कानून से, मैं ढूंढता रहा हमदर्दी बेदर्द इंसानों में, मैं करता रहा दिल की बात जिनके पास दिल ही नहीं था, मैं ढूंढता रहा जिसे इंसानों में, वो मिला बेजुबान जानवरों में, पंथ मत आमनाए संप्रदाय के शोर में नहीं, मेरा भगवान मुझे मिला मन के एक उजले कोने में। तो महाराज जी, भगवान मन के कोने में ही विराजमान है, तो मंथ पंथ संप्रदाय आमनाए इसके शोर से क्या प्रयोजन है? मैं तो एक ही लाइन में कहूँगा, मन के कोने में भगवान विराजमान है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पर मैं इतना कहता हूँ, मन के कोने में जिन चीज़ों को भर रखा उसको निकाल दो तो तुम खुद भगवान हो जाओगे। कहीं और खोजने की जरूरत नहीं। भगवान तो हम हैं ही, हमने अपने अंदर इतना कचरा भर रखा है, तो आखिर कैसे काम हो? समझ गए? तो अपने भीतर के कचरे को साफ करो, झांको अपने अंदर, तब हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। जय कुमार हेमलता जैन मंडला, उसके बाद तैयार रहेंगे जूली जैन जबलपुर। कहाँ है जय कुमार? जूली जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे जय कुमार हेमलता जैन मंडला। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु, समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु। हे गुरुवर, जैसा कि आपने कल प्रवचन में ये शंका समाधान में शाम को बताया था कि जैसे तीर्थ वंदना करना है, पहाड़ की वंदना करना है, तो जो जाप आपने बताई थी कि जाप पढ़ते जाइए तो पता ही नहीं लगेगा कि कैसे वंदना हो गई। तो आज मैं वंदना के लिए गई तो मैंने बस वही जाप की माला करते करते चोपड़ा कोट पहुँच गई, पता भी नहीं चला।
और कहीं भी नहीं बैठी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि इतने वर्ष बहुत में- सुंदर, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए, और गुरुवर पानी मतलब अचानक बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो वंदना पूरी नहीं हुई, तो वो वंदना पूरी मानी जाएगी कि अधूरी? अधूरी रह गई तो कल पूरी कर लेना। चलिए, आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। चलिए, जूली जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक आशीष जैन चावल वाले दिल्ली। हेलो, नमोस्तु ओम ओम। चलो पहले ठहराओ, कल जो फार्मूला बताया वो आपके काम आया कि नहीं आया? बोलो, कल जो फार्मूला बताया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको हमने कल बताया था उनने आज अपनाया? थोड़ा हाथ उठा। अच्छा, ज़्यादा लोग थके हुए माने आए नहीं है, लेकिन मज़ा आया है ना? बस इसी फार्मूले को अपनाना। चलिए बोलिए। आज जो जा रहे हैं उनके ओम। फार्मूला। चलिए, आज फिर बता दे, आखिरी में बताएंगे। ओम 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 ओम। चलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी द्वारा रचित मूक माटी का सार आम लोगों ओम, तक फिर कैसे से बोलिए, पहुंचे? फिर से बोलिए। महाराज जी, आचार्य विद्यासागर द्वारा रचित मूक माटी का सार आम जनता तक कैसे पहुंचे? मूक माटी का सार आम जनता तक कैसे पहुँचे? देखिए, मूक माटी की विवेचना हमारे संघ में बहुत सारे महाराज जी और आरिकाओं ने की है, उनके माध्यम से पहुँचेगा। पर आज आपने ये सवाल रखा है तो मुझे लगता है कि मैंने आचार्य महाराज के हाइकू पर तो प्रवचन किए हैं, योग बनेगा तो आगे कभी मूक माटी पर भी प्रवचन देकर लोगों तक उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए, ओ शिरोमणि संरक्षक आशीष चावल वाले दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे जवाहरलाल जी बीनावारा। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। यह चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। कैसे? इत्र, मित्र, चित्त और चरित्र चारों पहचान के मोहताज नहीं हैं, चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। इत्र अपनी पहचान, अपना परिचय अपनी सुगंध से देते हैं। मित्र अपना परिचय अपने व्यवहार से देते हैं। चरित्र की पहचान हमारे गुणों से होती है। तो इत्र, मित्र और चरित्र, चित्र और चित्र अपनी पहचान सौंदर्य से देते हैं। ये चारों चीजें जुड़ती हैं तो हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता है। नमोस्तु गुरुदेव। ओ जवाहरलाल जी बीनावारा, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियंका जैन कटंगी। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। हमारा जन्म बीना जी क्षेत्र में हुआ है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर का 4 चौमासे हो चुके हैं। इसमें हमको ऐसा आशीर्वाद तो मिला है। कम से 30 साल पहले हमारे गले में छाले पड़ते थे, तो आचार्य श्री से विनती की हमने, आचार्य श्री हम बहुत बीमार रहते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद दिया तो छाले ठीक हो गए। पर आचार्य श्री का 2-4 अतिशय हैं, वे बताना चाहते हैं। आचार्य श्री का अतिशय है चौथे काल में रामचंद्र जी को गंगा जी ने जगह दे दी थी। और पंचम काल में साक्षात विद्यासागर महाराज बहुत बढ़िया। एक बार इनके उत्साह के लिए तालियां बजा दीजिए। बस आगे देखिए। ओम। चलिए, हो गया। हाँ, आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।